ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। आज आप लोगों के सामने फिर मैं अकेला ही प्रस्तुत हुआ हूँ, क्योंकि मैडम कुछ काम में बिजी हैं। उसी की वजह से मैं आज फिर से एक अकेला ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। बस अध्यात्म का सफ़र है। हालांकि अकेला तो कभी इंसान होता ही नहीं है, क्योंकि उसके साथ ऊपर वाला जोड़ा होता है। और अध्यात्म के राह में वैसे भी जितने आप अकेले रहोगे उतने ही ज़्यादा जो है ना आप ऊपर वाले के नज़दीक पहुंच सकोगे। ऊपर वाले के यानी अंदर वाले के, जो हमारी आत्मा है, उसके उतने ही नज़दीक हम पहुंच सकेंगे जितने हम अकेले में रहेंगे। अगर कोई हमारे साथ होगा तो उस तरफ थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट होता है। अच्छा, कोई अगर सामने होगा तो मन में भी अलग अलग विचार आते रहते हैं, दिमाग में भी अलग अलग कल्पनाएं घूमती रहती है। मगर जब इंसान अकेले में होता है तभी अपने आत्मा से संपर्क हो पाता है, तभी जो है ना अपने आत्मा के साथ में संवाद जो है ना हमारा वो शुरू हो जाता है। इसीलिए देखेंगे आप, जो ध्यानी लोग थे, मतलब ध्यानी लोग हैं जो ध्यान धारणा करते हैं, वो ज़्यादा करके अकेले में ही पसंद करते हैं रहना। अच्छा, शुरुआत में अकेले में रहना पड़ता है ताकि एक बार आदत हो जाए अपने आत्मा से बात करने की, अपने आप में रहने की। बस उसके बाद में जब एक बार आपको प्रैक्टिस हो गई, उसके बाद में तो आप भीड़ में भी रहोगे ना, तब भी अपने आप में जो है ना बातें चालू रहती है। चाहे दुनिया का कितना भी ढोल नगाड़ा बजता रहे, मगर अंदर जो है ना ये आपकी बात शुरू रहती है। क्यों? कि आपका ध्यान जो है ना वो केंद्रित हो गया, आपने अपने आत्मा की फ्रीक्वेंसी को सेट कर लिया। जैसे आज अगर एक यहाँ पे समझो हम लोग रेडियो स्टेशन लगा रहे हैं, रेडियो को सेट कर रहे हैं, तो आजू बाजू में कितना भी जो आवाज होगा तो वो उसको कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी हमने सेट कर दिया। वो उसी फ्रीक्वेंसी का आवाज पकड़ेगा। तो उसी तरह जब हम लोग आध्यात्म में यानी अपने अंतर आत्मा से जब फ्रीक्वेंसी मिला लेंगे, हम जिंदा तो यहाँ पे हैं, हम यहाँ पे जिंदा है इस सृष्टि में, मगर हमारी अंतरात्मा जो है, इसका सैटेलाइट जो है ना वो ऊपर है। इसीलिए लोग कहते हैं ना ऊपर वाले से, तो ऊपर क्या है? जैसे हमारा मोबाइल है, बरोबर है, वो एक बार सैटेलाइट से कनेक्ट हो गया तो शुरू हो गया। बस उसी तरह आपका शरीर और आपकी आत्मा एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगी, तो आत्मा का मूड जो है वो जुड़ा हुआ है ऊपर से। इसीलिए हम लोग कहते हैं ऊपर वाला, ऊपर वाला। एक्चुअल में वो अंदर वाला है, ऊपर वाला नहीं, अंदर वाला है। मगर एक जिसको बोलते हैं ना कि समझाने के लिए, जो यानी जो हमारे शरीर से बाहर है, हम उसे नॉर्मली ऊपर की तरफ चिंगित करते हैं कि भाई ऊपर, ऊपर वाला। तो ये अध्यात्म का सफर है, इसमें फिर हम चलेंगे आगे। अब तो कम से कम 1.5 साल होने आया हम लोग जुड़े हुए एक दूसरे से। मैंने बहुत से जो है अनुभव मेरे वो आपके साथ साझा किए, फिर भी और भी अनुभव बाकी रह गए हैं। तो जैसे जैसे मौका आएगा तो वैसे वैसे जो है वो अनुभव को मैं सुना दिया करूँगा। तो इस तरह से जो है तो आध्यात्म के साथ में आपको जुड़ना, अध्यात्म के साथ में आपको जुड़ने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? अध्यात्म के साथ में जुड़ने के लिए सबसे पहले तो आपके शरीर की ज़रूरत है। अगर आप शरीरधारी हो तभी आप जो है ना मंथन कर पाओगे, अध्यात्म से जुड़ पाओगे। अगर आपका शरीर नहीं होगा तो आत्मा ही होगा, तो फिर आत्मा आत्मा से कहाँ जुड़ेगी? शरीर को आत्मा से जोड़ना, यही अध्यात्म है। अपनी आत्मा को अपने ही शरीर से जोड़ना। हालांकि वो अपने आत्मा अपने अंदर ही है, मगर वो हमसे जुड़ी नहीं है। जैसे अभी एक घर में अगर हम देखेंगे तो औरत है, मर्द है, बच्चे हैं, माँ बाप है, सब हैं, मगर अगर वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है तो वो एक घर में होते हुए भी अलग अलग है। उसी तरह अपनी आत्मा अपने शरीर में अंदर होते हुए भी अगर हमसे जुड़ी हुई नहीं है तो वो हमसे बहुत दूर है। जैसे अगर एक आपका बच्चा है, बरोबर है,
अगर उसके साथ आपका प्रॉपर संवाद नहीं है, यानी प्रॉपर बातचीत नहीं है, तो वो हर बात आपको नहीं बताएगा और आप हर चीज उसको नहीं समझा पाओगे। तो आप एक ही घर में रहकर भी जो है आप जुड़े हुए नहीं हो। उसी तरह आपकी आत्मा अगर अपनी आवाज आपको नहीं सुना पाएगी या आप अपनी आत्मा का आवाज नहीं सुन पाओगे, तो आत्मा और शरीर एक साथ होने के बावजूद भी दोनों जुदा हैं। जब तक उनका संपर्क नहीं है, एक दूसरे से संपर्क नहीं है, तब तक जुदा है। एक बार संपर्क हो गया तो उसके बाद तो शरीर कहीं भी रहेगा, आत्मा कहीं भी रहेगी, तब भी उसका संपर्क जुड़ा रहेगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि सूक्ष्म शरीर जो है वो कहीं भी ट्रैवल करके वापस शरीर में आता है। तो वो ट्रैवल कब कर पाता है? ट्रैवल कब कर पाता है? जब शरीर की धारणा, शरीर ने अगर सोचा अमेरिका के बारे में, ठीक है, तब वो सूक्ष्म देह जो है वो अमेरिका जाकर के फिर शरीर में वापस आएगा। अगर शरीर ने उसको कमांड ही नहीं दिया, जैसे अगर हम सोचते हैं अमेरिका, हम जब ध्यान लगाते हैं तो हम क्या करते हैं ध्यान में? शरीर जो है ना वो आत्मा को कमांड करता है कि भाई जो चीज का जरूरत है, कमांड करता है इन द सेंस उससे बात करता है कि भाई, क्योंकि अगर आपकी आत्मा अगर आपके शरीर से कनेक्ट हो गई तो वो दोनों की मोहब्बत ऐसी हो जाती है ना कि वो आत्मा भी शरीर पे कमांड करती है और शरीर भी आत्मा पे कमांड करता है। तो जब आप शरीर में, जब दिल में, दिमाग में धारण करते हो अमेरिका, तो आत्मा जो है ना वो फुलफिल करती है, सूक्ष्म देह से जो है वो वहां जाकर के और फिर आती है। अच्छा, आत्मा को जो है वो टाइम और डिस्टेंस, इसकी बंदिश नहीं है, क्योंकि टाइम और डिस्टेंस का बंदिश किसको है? जो पंच तत्व का शरीर है। पंच तत्व के शरीर को ही टाइम और डिस्टेंस का बंदिश है, यानी उसका उसके ऊपर कंट्रोल है। क्यों कंट्रोल है? इसका कारण है कि एक जो है जल तत्व है, एक जो है जल तत्व है, तो जल तत्व का अपना एक वेट है और अपना ट्रैवल करने का एक टाइम है। उसी तरह जैसे बोलते हैं ना जल धरती, अच्छा धरती भी जो है वो भी सॉलिड है, जैसे वाटर लिक्विड है मगर वो सॉलिड है, तो धरती का तो ट्रैवलिंग टाइम और भी कम है। जो हमारे शरीर जो पंच तत्व है उसमें दो तत्व जो है ना वो जड़ है। जड़ यानी हेवी है, हेवी। जड़ मतलब ये नहीं है, निर्जीव नहीं है। अब जड़ को क्या होता है, बहुत बार हमारी भाषा में जो है ना वो जड़ को निर्जीव भी समझ लेते हैं। निर्जीव नहीं, सजीव है, मगर उसका जो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि घनत्व, घनत्व जो है ना वो ज्यादा है। तो घनत्व ज्यादा होने की वजह से जो है ना वो उसको ट्रैवल का जो है ना डिस्टेंस और टाइम दोनों के दायरे में आ जाता है। उसी की जगह जो हमारे शरीर के बाकी तीन तत्व हैं, बाकी जो तीन तत्व हैं उसको जो है ना ये टाइम और इसका जो है ना ये इफेक्ट नहीं आता है उसके ऊपर। उसके ऊपर जो है ना वो इफेक्ट कम आता है। हवा, अग्नि, वायु, इसके ऊपर जो है ना टाइम और ट्रैवलिंग का, डिस्टेंस का इफेक्ट कम आता है। क्योंकि आग जो है, आप अगर आज पेट्रोल डाल के रखो, यहां से गाड़ी लगाओ, देखो कितनी फास्ट चलती है, उसको उसको टाइम नहीं लगता है, वो तो मोनिकुलर मोनिकुलर टच होकर के निकल जाती है। उसी तरह हवा जो है, वो हवा अब यहां से चलेगी तो पता नहीं कहां चली जाएगी। और वायु जो है, वो वायु जो है वो तो परम परम ट्रैवलर है ही है। उसका तो जो है ना नेचर ही है जाना, ऊपर जाना, नीचे जाना, कहीं भी जाना, जो है ये वायु का नेचर ही है। तो ये अंतरिक्ष जो वायु है ना, हम जिसको पंचतत्व में वायु कह रहे हैं ना, वो अंतरिक्ष है। तो अंतरिक्ष में जो है वो ट्रैवल करना बहुत इजी है और वायु में ट्रैवल करना बहुत इजी है। आप देखो प्लेन कितनी स्पीड जाता है, उतनी स्पीड हमारी जमीन की ट्रेन नहीं जा सकती। आप लाइट देखो, लाइट कितनी स्पीड जाता है, उतना जो है दूसरा कोई चीज नहीं जा सकता। तो ये है कि अगर जिस दिन आप आपकी आत्मा को आपके शरीर से जोड़ दोगे, वो हो गए आध्यात्म। आत्मा और शरीर, इसका जो मिलन हो गया, जो एक दूसरे को समझने लग गए,
एक दूसरे की बातें जानने लगे, एक दूसरे से बातें करने लगे। अच्छा, आत्मा जो है वो परमात्मा से जुड़ी हुई है। जैसे अपना शरीर आत्मा से जुड़ा हुआ है, वैसे आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है। तो तब आपको परम ज्ञान आने लग जाता है। जब आप अपने आत्मा से बात करते हो तो आपकी आत्मा जो है ना वो परमात्मा से बात करती है, तो आपको आत्मज्ञान आता है। आत्मज्ञान जो आता है, जैसे अभी मैं हूं, अब मेरी आत्मा जो है वो मुझसे जुड़ गई, और मेरी आत्मा जो है वो परमात्मा बाबा से जुड़ी हुई है। तो जैसे ही मैं बात करता हूं तो मेरी आत्मा जो है ना वो बाबा से जुड़ी हुई है, तो बाबा ही जवाब देते हैं, और मेरे को तो मेरी आत्मा ही जवाब देती है। क्योंकि जब आप आत्मा से बात करोगे तो ये कान, इसका कोई जरूरत नहीं है। आप आत्मा से देखोगे तो आंख का भी जरूरत नहीं है। आप आत्मा से सूंघोगे तो नाक का भी जरूरत नहीं है। आप आत्मा से बोलोगे तो मुंह का भी जरूरत नहीं है। तो ये सारी इंद्रियां जो है, जब आपकी आत्मा से आपका शरीर का मिलन हो गया, तो आत्मा जो है ना वो सारे अनुभव डायरेक्ट आपके ब्रेन में इंप्लांट कर देता है, डायरेक्ट। जैसे एक सिंपल चीज है, हमारी टेक्नोलॉजी से हम जोड़ के अगर समझेंगे ना तो आपको बहुत एंजॉय आएगा। जैसे आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल में एक रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, बराबर है, जो भी है, गाने की है, पिक्चर की, जो भी है, और दूसरा मोबाइल बाजू में है। आप उसको ब्लूटूथ से भेजते हो, तो जब ब्लूटूथ से भेजते हो तो क्या आपको सुनाई देता है, आपको दिखाई देता है? नहीं। उसी तरह जो आत्मा जब परमात्मा से बात करती है, और वो जो आपके माइंड में इंप्लांट करती है, वो आपको ना दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, और ना उसमें आप इंटरफेयर कर सकते हो। तो ये स्थिति में आने के लिए, ये स्थिति में आने के लिए इस संसार में जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वैसे वैसे लोगों ने हर तरीके से जो है ना इसका माध्यम ढूंढा कि भाई हम कैसे जुड़ जाए, हम कैसे जुड़ जाए। तो उस वक्त के जो ऋषि मुनि थे, उस वक्त के ऋषि मुनि थे, तो उन्होंने ध्यान, साधना, धारणा, ये पद्धति अपनाया। वो ध्यान करके जो है ना अपना आत्मा से शरीर को जोड़ लेते थे। आत्मा और शरीर को जोड़ना, संपर्क करना। आज हर किसी के शरीर में आत्मा है, मगर वो उसके माइंड से, दिल से नहीं जुड़ी हुई है। आत्मा कुछ और चाहती है, दिल कुछ और करता है। उस तरीके से उन्होंने अपनाया। फिर बहुत से उसके बाद के जो ऋषि आए, उन्होंने एक और पद्धति अपनाई, क्योंकि उनको पता था कि ये आत्मा जो है ये किससे जुड़ी हुई है, ये पंच तत्वों से जुड़ी हुई है। तो दो तत्व जो है वो तो जड़ है, और तीन तत्व जो है वो गतिमान है। दो जड़ यानी थोड़ा हैवी है, उसका घनत्व ज्यादा है, मगर तीन जो है वो फ्री है। तो उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया कि हवन यज्ञ का, यानी मंत्रोच्चार। मंत्रोच्चार से क्या होता है कि जब आप वाइब्रेशन करते हो तो वो वाइब्रेशन जो है ना वो वायु तत्व को जो है ना वो कमांड देने के लिए बाधित करता है। जो वायु तत्व है उसको बाधित करता है। जैसे आज हम लोग रिकॉर्ड प्लेयर चलाते हैं, बरोबर है, तो वो रिकॉर्ड प्लेयर में कोई आदमी तो अंदर बोलता नहीं है, मगर हम जो घर्षण करते हैं ना, उससे एक ध्वनि उत्पन्न होता है। वो जो ध्वनि है उसको अगर पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर प्रेशर में घसा जाए तो जो ध्वनि उत्पन्न करता है वो शब्द उत्पन्न करता है। जो शब्द है वो भी क्या है, शब्द जो है वो हर तरीके का शब्द हमने बनाया। फिर शब्द को जो है ना हमने एक उपमा दे दिया। जैसे अभी एक सिंपल चीज है ना भाई, इसको अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे मेज, बरोबर है। तो मेज का मतलब यही हो गया, मगर उसी की जगह अगर आप इंग्लिश में बोलोगे तो टेबल बोलोगे, मतलब एक हो गया। तो शब्द को अर्थ जो है ना वो हमने दिया है, शब्द को अर्थ हमने दिया है। तो जब हम मंत्रोच्चार करते हैं उसका जो वाइब्रेशन होता है, वो वाइब्रेशन जो है ना वो एक पर्टिकुलर ध्वनि के ऊपर जो है ना वो आत्मा से जुड़ता है, और जब वो आत्मा से जुड़ता है तो वो परमात्मा तक जाता है, और उसकी प्रतिध्वनि जो है ना वो हमारे माइंड में आती है, या हमारे माइंड में आती है। अगर हम आत्मचिंतन में नहीं है, बरोबर है ना, तो वो हमारे एटमोस्फियर में आती है। एक सिंपल चीज है, जैसे अब यहां बैठे हम, बराबर है, अब यहां पे बहुत से चूहे घूम रहे हैं, बरोबर है।
मगर उसी की जगह अगर मैं यहाँ पे ऐसी कोई म्यूजिक लगा दूं कि जिससे चूहे डरते हैं, चूहे डरते हैं, तो ऐसी अगर कोई म्यूजिक लगाएंगे, हम बिल्ली का आवाज लगाएंगे या कुछ लगाएंगे तो चूहे भाग जाएंगे। उसी तरह जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं तो उसकी ध्वनि जो है ना वो वायुमंडल में घूमती है, और वायुमंडल में घूमने की वजह से जो हमारे कार्य हैं उस अनुरूप जो है ना वो वातावरण को तैयार कर देती है। ये सब साइंस है। अल्टीमेटली जो है ना हर चीज शरीर को आत्मा से जोड़ने का प्रयास हमारे पूर्वजों से चलता आ रहा है, पूर्वजों से चलता आ रहा है। ये पहले पूर्वज ध्यान करते थे। अच्छा, ध्यान करने के लिए उनको जो है एकांत में रहना पड़ता था, वो ध्यान करते थे। अच्छा, संसार के बाजू में रहते थे तो फिर मन संसार में चला जाता था, फिर वो जो उपद्रव है वो माइंड में चालू हो जाता था। तो इसके लिए ऋषि मुनि जो है ना वो थोड़ा सा जरा संसार से हटके और जाकर के ध्यान साधना करने लगे। अच्छा, ध्यान साधना करने में क्या होता है कि जब आप बैठ जाते हो तो आपका जो बॉडी है, बरोबर है, वो मूवमेंट में नहीं रहता है। तो मूवमेंट में नहीं रहने की वजह से जो है ना वो अकड़ जाता है, ऐसे अकड़ जाता है कहीं कहीं। मगर यही अकड़न, ये जो अकड़न है, यही अकड़न ठंडे इलाके में, जैसे मैंने आपको कहा कि शरीर जो है अगर बाहर से गर्म होगा तो अंदर से ठंडा होगा, अगर बाहर से ठंडा होगा तो अंदर से गर्म होगा। उसीलिए हमारे ऋषि मुनि जो है वो छांव की जगह में या हिमालय पे जहां पर क्लाइमेट ठंडा हो वहां पे जाते हैं। तो क्या होता है, अगर वो ध्यान में बैठ भी गए सालों साल, एक बात बताता हूं, तो भी उनकी जो ब्लड है ना वो ब्लॉक नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक टेम्परेचर बाहर का है, वो टेम्परेचर की वजह से अंदर का टेम्परेचर हाई है। अगर बाहर ठंडा है तो अंदर हाई है, अंदर हाई होने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो रहा है। ये एक जो है ना ये एक रिवर्स इफेक्ट जो है ना ये हमारे ऋषि मुनि जानते हैं, इसीलिए वो जाकर के हिमालय में ठंडक में बैठते हैं। ये कारण है इसका एक। तो इंसानों ने जो है ना अलग अलग तरीके से जो है ना उपाय ढूंढे। किसी ने ध्यान से उपाय ढूंढा, तो किसी ने मंत्र उच्चारण से उपाय ढूंढा, फिर मंत्र के उच्चारण के बाद उसको और पावरफुल करने के लिए जो है ना यज्ञ की शुरुआत हुई। यज्ञ में क्या होता है कि यज्ञ में आप जो भी आहुति डालते हो, जब वो जलती है तो उसके अंदर से जो वायु उत्पन्न होता है वो हर वायु का घनत्व अलग है, हर वायु का घनत्व अलग है। हमको ऐसा लगता है सब धुआं है, सब धुआं नहीं है। वो धुआं में भी अलग अलग टाइप के जो है ना घनत्व है। आज अगर आप लकड़ी जलाओगे तो जो धुआं उठेगा वही धुआं कोयले में नहीं उठेगा, वही धुआं अगर आप पेट्रोल जलाओगे तो नहीं उठेगा, अलग उठेगा। आप डीजल जलाओगे तो अलग धुआं उठेगा। ये साइंस का विषय है, ये कोई साइंटिस्ट सुनेगा तो वो उसको समझ जाएगा। उसी तरह अगर आपने समझो कि यज्ञ में जौ डाला तो उस वक्त वो जलने के बाद जो धुआं निकलेगा उसका घनत्व अलग है। उसके बाद में आप अगर चावल डालते हो तो उसके बाद जो धुआं निकलेगा उसका घनत्व अलग है। अगर आप चंदन की लकड़ी डालते हो तो उसका अलग घनत्व है, आम की लकड़ी का अलग है। इन सब के ऊपर रिसर्च हुआ। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे ज्ञानियों ने इसके ऊपर रिसर्च किया, और रिसर्च करके उनको यह पता चला कि भाई जो परिणाम हमको चाहिए। अच्छा, यज्ञ करने से आप आपकी आत्मा से नहीं जुड़ोगे। यज्ञ करने से जो आत्मा आपकी परमात्मा से जुड़ी हुई है वो जो है ना आपका संकल्प जो लेकर के आप यज्ञ कर रहे हैं, बरोबर है, वो संकल्प को जो है ना वो परमात्मा तक पहुंचाएगी। और उस वक्त आपका एटमॉस्फियर उस तरीके से तैयार होगा कि आपका संकल्प पूरा हो जाए। अब देखो, एक इसको है ना जो डीपली आप अगर समझेंगे ना, तो हम अगर यज्ञ कर रहे हैं, बरोबर है, और यज्ञ में हमने अगर कोई ऐसा संकल्प लिया कि भाई फलाने का ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा हो जाना चाहिए, बरोबर है, वो भी यज्ञ होता है। जैसे कि बगलामुखी का यज्ञ होता है, शमशान भैरवी का यज्ञ होता है, और भी जो यज्ञ होते हैं उसमें जो आहुति डाली जाती है वो मिर्ची का बुक्की और मांस का टुकड़ा, बलि, ये दिया जाता है, क्योंकि आप उग्र काम करवाना चाहते हो।
आप उग्र काम देखो, अग्नि तो अग्नि है, उसमें आप जो भी डालोगे वो जलेगा, मगर वो जलने के बाद उसका जो धुआं, उसकी जो स्मेल आएगी, वो स्मेल जो है ना, वो जो है ना, उसको आत्मा और परमात्मा जानते हैं। जैसे अभी अगर मैं ऑफिस में बैठा हूं और अगर यहाँ पे गंदी बात आ रही है, बरोबर है, तो मेरी आत्मा ये जानती है कि यहाँ पे कुछ तो दूषित पड़ा हुआ है, बरोबर है। उसी तरह अगर आप यज्ञ में जब कोई इस तरह की आहुति डालते हो, तो वो परमात्मा भी समझता है कि इसके अंदर कुछ तो भी दोष हो गया है कि जिसको दूर होना है। भाई फलाना आदमी हारेगा तो मेरा दोष दूर होगा, फलाना मरेगा तो मेरा दोष दूर होगा, ये भी होता है। अच्छा, उसी की जगह आप यज्ञ में अगर ऐसे संकल्प करते हो कि भाई किसी का भला हो जाए या किसी का कुछ हो जाए, तो वो ध्वनि जो है ना, वो भी आत्मा से जो है ना परमात्मा तक पहुंचती है, वो भी पहुंचती है, मगर उससे आप अध्यात्म में नहीं जा रहे हो। आप आत्मा को जो है ना, वो आप यूटिलाइज कर रहे हो, आप आत्मा को यूटिलाइज कर रहे हो बाय कुछ ना कुछ आहुति दे करके। ये यज्ञ जो है ये इस तरीके से हुआ। अच्छा, और जो जादू टोना भी चलता है, वो भी इसी के ही एंगल पे चलता है, इसी के एंगल पे चलता है। उसका संकल्प अलग होता है, उसका विचार धारणा अलग होता है। और वो देखो, एक चाकू है ना, उसको ये मालूम नहीं है कि क्या काटना सही है और क्या काटना गलत है। आप उससे भाजी भी काटो या आप किसी का मर्डर भी करो, चाकू को तो नहीं मालूम है। उसी तरह यज्ञ को अच्छा और बुरा मालूम नहीं है। आप अच्छे संकल्प से करोगे तो वो अच्छा करेगा, आप बुरे संकल्प से करोगे तो बुरा करेगा। उसी तरह, सेम तरह मंत्रों का भी है। अगर हम किसी का अच्छा करने के लिए मंत्र वापरते हैं, तो उसी तरह मंत्र से हम किसी का बुरा भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना, ओम का, पता है आपको, ओम का जाप दिया, मैंने कहा ओम ओम ओम, छोटा बोलना है। क्यों बोलना है? छोटा जो है ना वो तारण है, छोटा जो है ना वो आपके पानी में समा जाएगा। और आपका संकल्प है कि भाई आपका तंदुरुस्त शरीर होवे, पवित्र विचार होवे, ये आपका संकल्प है। अच्छा, उसका जो वाइब्रेशन है वो आपके घर का भी वातावरण जो है वो पवित्र करता है, यानी सुख सुविधा पूर्ण करता है। उसी की जगह जब हम ऐसा लंबा बोलते हैं ओ, तो ये जो है ना, ये मारक है। वो गोल जो है ना वो तारक है और ये मारक है। तो आप जैसे चाकू से किसी की जान बचा सकते हो, उसी तरह मार भी सकते हो। मगर लोगों का क्या हुआ कि ये जो है तारक, ये तो आदमी धीरे बोलता है, जोर से क्यों बोलेगा? कोई कोई भी साधु संत महात्मा अगर जानता भी होगा तो जोर से क्यों बोलेगा? मगर जो मारक है वो तो जितना जोर से बोलेगा उतना दूर तक वो ध्वनि जाएगी। तो ये फर्क है। तो ये जो सब प्रक्रियाएं हैं, ये प्रक्रिया को अगर हम पूरी तरह समझते हैं और पूरी तरह जानते हैं, और अगर उसका कोई स्पेशलिस्ट गुरु है, तब तो ये सफल होती है। अगर नहीं है तो ये जो है ना, ये आपको ही परेशान करेंगे। मैंने बहुत से लोगों का देखा हूं कि जिन्होंने हर साल यज्ञ करते, सब कुछ करते थे। देखो, तुम जब तक कर रहे थे तब तक तुम गुड फील कर रहे थे, अब तुमने करना बंद कर दिया तो तुम खत्म हो गए, क्योंकि वो तुमको करना ही पड़ेगा। जैसे ड्रग्स है, अगर मैं ड्रग्स ले रहा हूं तो मेरे को फुर्ती आ रही है, बिल्कुल फुर्ती आ रही है, और अगर ड्रग्स लेना बंद करूं तो क्या होता है? उतना ही कमजोरी आ जाता है। तो उसी तरह आप आत्मा और परमात्मा से जुड़ने के लिए जितना सहारा आप किसी और चीज का लोगे, उतना ही आप डिपेंडेंट हो जाओगे। और जिस दिन आप अगर वो नहीं करोगे तो उसका साइड इफेक्ट आप पे आएगा। और उसी की जगह जो जो पद्धति मैं डेवलप कर रहा हूं या जो बाबा चाहते हैं, वो एकदम सिंपल चीज है कि आप आपके मन में आनंदित विचार लाओ, आप लोगों के मन को आनंदित करो, आप ऐसा काम करो जिससे आपके घर में खुशियां होवे, आपके परिवार में आनंदित होवे। बस जब आपकी आत्मा आनंद में आएगी तब परमानंद से जुड़ जाएगी। जब आप आनंद में रहोगे तब आपकी आत्मा आपके शरीर से जुड़ जाएगी।
और वो आत्मा जो है वो परमात्मा से जुड़ी हुई है, तो अल्टीमेटली आप परमात्मा से जुड़ जाओगे। बहुत से लोग ये बोलते भी हैं, अरे बोले इसको कुछ ग्रंथ वंथ समझता नहीं है, कोई पूजा पाठ समझता नहीं है, ये अपनी चलाता है। अरे बाबा, मैं तो पूरा समझ रहा हूं, मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं, मैं जो है ना आपको समझा नहीं पा रहा हूं, ये बात अलग है, मैं समझा नहीं पा रहा हूं, मगर समझता तो हूं। अभी जैसे मैंने आपको समझाया, हर चीज को समझता हूं। भाई, आपकी आत्मा अगर आपके शरीर से जुड़ गई, बरोबर है, तो आपका ब्रेन जो है वो आपकी आत्मा से जुड़ गया, आपका दिल जो है वो आत्मा से जुड़ गया, और आपकी आत्मा जो है वो परमात्मा से जुड़ी हुई है। क्योंकि सब सारी आत्माएं जो है वो एक ही आत्मा के अंश है, एक ही आत्मा के अंश है। जो सिल्वर कोड बोलते हैं हम, सिल्वर कोड क्या है? ये सिल्वर कोड जो है यही परमात्मा से जुड़ा हुआ है। और परमात्मा कौन है? हमारे पूर्वज। बहुत सिंपल गणित है। और ये सब्जेक्ट ऐसे है ना कि इसको आप जितना उलझाते जाओगे उतना आप उलझते जाओगे। देखो, आत्मा से परमात्मा से शरीर को जोड़ने के लिए किसी सामग्री की जरूरत नहीं है। उसका सबसे श्रेष्ठ सामग्री है हमारे भाव। हमारे भाव, हमारे भाव शुद्ध हो गए, हमारे विचार शुद्ध हो गए, हमारे जीवन में से यानी हमारी सोच में से लालच और ईर्ष्या, ये दो चीज निकाल दिए। लालच, ईर्ष्या, ये दो चीज निकाल दिए और श्रद्धा और सबूरी डाल दिए। जीवन में इतना ही करना है, ईर्ष्या और लालच इसको छोड़ना है, श्रद्धा और सबूरी इसको डालना है। अपने जीवन में आप श्रद्धा ले आओ, सबूरी ले आओ, ईर्ष्या छोड़ दो, लोभ छोड़ दो, ऑटोमेटिक परमानंद से जुड़ जाओगे। भाई, आप आपके बच्चों से, आपके भाइयों से, आपके माता पिता से, ठीक है ना, आप ना कोई लालच करो और ना उनसे कोई ईर्ष्या करो। भाई, आपके यार दोस्त हैं, आपके जो भी है, अब अपने आप में संतुष्ट हो जाओ। जब आप लालच और ईर्ष्या छोड़ोगे ना, तो आपके अंदर एक अलग संतुष्टि होगी। क्योंकि पूरे जीवन को विचलित करने वाले ये दो ही चीज है। और जब आपने इसको छोड़ दिया, मगर आप इसको कब छोड़ पाओगे? जब आप श्रद्धा और सबूरी को अपने आप में समाओगे। भाई देखो, अगर किसी चीज को बैलेंस करना है तो किसी चीज का सहारा देना होगा। आपके दिल में श्रद्धा होनी चाहिए कि भाई मैं ही ईश्वर हूं। श्रद्धा होनी चाहिए कि मैं भी एक दिन मेरे आत्मा से मिलूंगा और जो परमात्मा का अंश है, तो मुझे डरने की क्या जरूरत है इस दुनिया में। और दूसरी चीज सबूरी, सबूरी यानी इंतजार, इंतजार यानी पीस। आप निश्चिंत रहो, शांत रहो। लोभ बोलो, लालच बोलो, सब एक ही है। लोभ और ईर्ष्या, इस दो चीज से आप दूर हो जाओ। आपको किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं है, आपको किसी मंत्र की जरूरत नहीं है, आपको किसी यज्ञ की जरूरत नहीं है, ना आपको किसी, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मगर जिसको बोलते हैं ना कि ध्यान धारणा साधना की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे तो आप जो भी कार्य करोगे ना, वो एक ध्यान होगा। आपके विचार शुद्ध होने के बाद आप जो भी कार्य करोगे वो एक ध्यान होगा, और आप जो भी कर्म करोगे वो यज्ञ होगा। अगर आपके विचार शुद्ध है और अगर आप कोई कर्म कर रहे हो तो वो यज्ञ से बढ़कर है। अगर आपके विचार गलत है और अगर आप कोई कार्य कर रहे हो तो दुष्कर्म ही है। भाई, अपने विचार को शुद्ध बना लो। आप एक ही है ना, आप इनडायरेक्टली जो है ना परमात्मा के रूप में आ जाओ। भाई, परमात्मा का नेचर क्या है? देना। परमात्मा का नेचर है देना, तो आप भी उसी नेचर में आ जाओ। जिस दिन आप किसी को कुछ देना चाहोगे ना, उस दिन आपकी लेने की इच्छा कम हो जाएगी। जिस दिन आप किसी को देना चाहोगे उस दिन आपकी लेने की इच्छा कम हो जाएगी। और जिस दिन आप किसी को आगे बढ़ाना चाहोगे उस दिन आपकी आगे बढ़ने की इच्छा कम हो जाएगी। तो जब आपकी आगे बढ़ने की इच्छा कम हो गई तो आपकी ईर्ष्या कम हो गई। अगर आपकी लेने की इच्छा कम हो गई तो आपके लोभ कम हो गए। बस ये दो ही चीज है। दुनिया में हर किसी को आगे बढ़ाओ। जिस दिन आप किसी को आगे बढ़ाओगे ना,
तो आप गॉड फादर बनोगे। अब फादर से हट करके गॉड फादर बनो। और जब आप किसी को कुछ दोगे ना, तो आप इंसान से बढ़कर परमात्मा बनोगे। तो आप परमात्मा बनो, इंसान मत बनो। परमात्मा का रूप अपने आप में ले आओ। किसी को आगे बढ़ाने से आपने खुशी होवे, तो आप गॉड फादर हो गए। देखो, पैसा जो है ना, पैसा माया है, और माया की गहराई समुंदर से ज्यादा है। तो आपको तो उसमें, अगर आप चाहोगे कि मैं माया का पूरा उपभोग लूं, तो आप समझ लो आपको समुंदर के तल में जाना होगा। और समुंदर के तल में जो गया, तो वो समुंदर अंदर रख लेता है। तुम माया के जाल में फंस गए, तो माया अपने आप में लपेट लेता है। एक बार अगर आपको गलत तरीके से अर्जित करने का आदत पड़ गया, फिर सही तरीके से अर्जित करने में बहुत टाइम लगेगा। एक बार अगर आपको गलत सोचने की आदत पड़ गई, फिर सही सोचने में बहुत वक्त लगेगा। तो इंसान ने यही सोचना चाहिए कि आज, अभी, इसी वक्त, जब मुझे ये पता चला कि ये दो चीज मेरे को बदलना है जिंदगी में, बस शुरू कर दो, आज ही से शुरू कर दो भाई। आज ही से जो है आप लालच कम करो, और आज ही से जो है किसी से ईर्ष्या कम कर दो। अगर कोई आगे बढ़ रहा है, अरे यार ये तो अपना बच्चा है, एक बार दिल में बोल के तो देखो, अरे यार इसका ये हो गया, बढ़िया हो गया, अपना आदमी। देखो, ये करने से ना आप अपने आप को आनंद में ले आओगे। आपकी लालच और आपकी ईर्ष्या सामने वाले को कोई परेशानी नहीं देगी, वो आपको ही परेशानी देगी। आप ही की आत्मा विचलित रहेगी, आप ही का दिल विचलित रहेगा। जब आप लालच करोगे और अगर वो नहीं मिलेगा, तो आपका दिल विचलित रहेगा। फिर उसको पाने के लिए दिमाग 10 प्रयत्न करेगा, फिर दिमाग भी विचलित हो गया। अभी आपको कहीं आगे बढ़ना था, आप नहीं बढ़ पाए, कोई बढ़ गया, तो आपके अंदर ईर्ष्या आ जाएगी। वो ईर्ष्या जो है ना, उसको परेशान नहीं करेगी, आपको सोने नहीं देगी, आप ही को परेशान करेगी, आपका नेचर चेंज करेगी, आप चिड़चिड़े हो जाओगे। लालची आदमी को जब अगर कोई चीज नहीं मिलता, तो चिड़चिड़ा हो जाता है। ईर्ष्यालु आदमी को अगर कोई ऐसी दिखेगा, तो उसका नेचर चिड़चिड़ा हो जाता है। चिड़चिड़ा होने से क्या करेंगे आप ही की आत्मा को विचलित करेंगे, आपके घर परिवार के लोगों को दुखी करोगे, जबकि उनकी कोई गलती नहीं है। मगर आपकी लालच और आपकी ईर्ष्या जो है, वो आपके आसपास के लोगों को भी दुखी करेगी, आपका वातावरण दूषित करेगी। भाई ये जो है ना, ये सब जो चीजें है ना, यही आध्यात्म है, यही आध्यात्म है। अध्यात्म कुछ पाने का नाम नहीं है। अध्यात्म जो है सब कुछ बांटने का नाम है। अध्यात्म जो है कहीं पहुंचने का नाम नहीं है। अध्यात्म जो है ठहराव का नाम है। हालांकि आज सब मेरी बातें जो है ना, हर किसी को थोड़ा अलग लगती है, मगर उसमें मेरी गलती नहीं है। ये सिद्ध गुरु की वाणी है। जो सिद्ध गुरु ने मेरे को सिखाया, तो वही तो मैं बताऊंगा। भाई अगर मैं इंग्लिश स्कूल में सिखाऊं, तो अंग्रेजी बताऊंगा। भाई उर्दू स्कूल में सिखाऊं, तो उर्दू बताऊंगा। अगर मैं संसार से सिखाऊं, तो मैं संसारिक बताऊंगा। जब मैं सदगुरु से सिखाऊं, परमात्मा से सिखाऊं, और उन्होंने बताया है, तो ये वही वाणी है उनकी, ये वाणी वही है। अच्छा, हमसे पहले जिन लोगों ने जो प्रयत्न किया, कोई गलत नहीं है। सबको अपनी तरीके से जो है ना, जानने का पूरा अधिकार है, और जानना भी चाहिए। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता है, जैसे जैसे वक्त, अच्छा, भगवान कितने हैं अपने पूरे, चलो हिंदुस्तान का ही गिनो, 33 कोटि, बरोबर है। और सदगुरु कितने हैं, आप उंगलियों पर गिन सकोगे। तो जो क्वालिटी अगर ये बता रहे हैं, ना तो उसमें आपको कोई खर्चा आना है, ना उसमें कोई आपको टाइम देना है, ना आपको उसके अंदर कोई, जिसको बोलते हैं ना कि कोई उपद्रव करना है। बाबा तो यही कहते हैं, तेरे मन के विचार बदल दे, परमात्मा तेरे साथ है। अपने आप को आनंद में ले आ, तो जुड़ जा भगवान से, परमात्मा से। अपने आप को दुखी कर देगा, तो शैतान से जुड़ जाएगा।
तो आप सिर्फ इतना ही ध्यान दो, खुद आनंदित रहो। अपने घर परिवार में हम कैसे आनंद ला सकते हैं, भाई हम घर जा रहे हैं, हमारी बीवी को कैसे कुछ खुशी दे सकते हैं, हमारे बच्चे को कैसे दे सकते हैं, अच्छा हमारे माँ बाप को कैसे दे सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारे वहां काम करने वाले जो लोग हैं उनको हम कैसे खुशी दे सकते हैं। भाई घर में भी सर्वेंट काम करता है, ऑफिस में भी करता है। आप सिर्फ खुशियां बांटने लगो, आपके जिंदगी में खुशियां ही खुशियां है। आप जहां गम बांटोगे तो आप समझ लेना आपकी जिंदगी में भी गम ही गम रहने वाला है। तो परमात्मा को जानना है तो परमात्मा के स्वभाव को जानो और उस स्वभाव में अपने आप को लाने की कोशिश करो। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि घर बार बेच के आप बांट दो, नहीं, थोड़ा सा हर दिन शाम को ये आप खाली गणित मारो कि आज मैंने क्या बांटा। अच्छा, उसमें खाना भी हो सकता है, कपड़ा भी हो सकता है और ज्ञान भी हो सकता है। अगर आप किसी को दो अच्छी बातें बोलते हो ना, तो भी वो ऊपर वाले का काम है, तो भी आप समझ लो कि आप खुदा का काम कर रहे हो, भगवान का काम कर रहे हो। अगर आप किसी के लिए, अगर आप किसी के बारे में भी अच्छा बोल रहे हो तो भी परमात्मा का काम है, क्योंकि परमात्मा ही किसी के बारे में अच्छा बोलेगा, इंसान थोड़ी बोलेगा। इंसान तो बुरा ही बोलेगा। भाई वही इंसान अच्छा बोल पाएगा जिसके अंदर परमात्मा का अंश होगा, जिसकी आत्मा जागृत होगी ना, वही सच्चे को सच्चा बोल पाएगा। और जिसकी आत्मा मर गई ना, वो झूठे को सच्चा बोल करके रुपया कमाएगा। वो माया माया उसको पकड़ लेगी। भाई जिसने अगर झूठ को सच बोल करके और माया अर्जित किया, वो माया तो कभी नहीं छोड़ेगी उसको, वो पतन के राह पे ले जाएगी। तो ये जो है ना, आप आपका मन, आपका घर, आपके विचार, आपके कपड़े, आपकी सोच, हर चीज जो है ना, इसको जितना हो सके ना इतना आनंददायी करो, आनंददायी करो, पवित्र करो। तो आप एक समझ लो कि परमात्मा से तो यूं जुड़ जाओगे। आज आपके विचार बदले ना, आप समझ लो कल से आप परमात्मा के साथ हो और उसका अनुभव होगा, आपको अनुभव होगा उस चीज का। तो यही आध्यात्म है। जो आध्यात्म मैं जानता हूं वो यही है। अच्छा, बाबा की दुआ से अभी मैं कुछ कहानियां बोलने जा रहा था, अब ये बाबा ने खुद के कंट्रोल में ले लिया। मैं एक्चुअली में अभी जब वीडियो शुरू किया तो मैं कुछ कहानियां बोलना सोच रहा था, तो बाबा ने अपने कंट्रोल में ले लिया। और ये जो भी अभी जो बात हुई है ना, ये अभी मैं भी सुनूंगा ना वीडियो में, तब मेरे को भी बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि ये बाबा ही बोल रहे थे। ये उन्हीं की जबान से जो निकल रहा था, जो उन्हीं की जबान से निकल रहा था। और मैं तो बाबा से भी यही प्रार्थना करता हूं कि बाबा इतने मैसेज आ रहे हैं लोगों के, आप ऐसा कुछ करो कि जो जो मैसेज कर रहे हैं ना उनकी परेशानी दूर करो। ये बाबा से यही दुआ, मतलब यही प्रार्थना करता हूं, क्योंकि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं हर लोगों को जो है ना जवाब नहीं दे पाऊंगा और उनका नहीं कर पाऊंगा। तो बुक जो है ना, वो तो बुक तो बना दिया हमने। बुक जो है ना वो जितना हो सके उतना पीडीएफ हो रहा है। अभी तक कम से कम समझो ना 20-25 हजार पीडीएफ हो चुकी है। अभी भी शुरू ही है, अभी भी जितने भी मतलब जहाँ जहाँ प्रोग्राम हो रहे जो जो चैनल में, वहां पे वो पीडीएफ जो जिसका 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 कमेंट आता है ना उसको पीडीएफ भेज रहे। और एक और आपको मैं खुशी की बात बताऊं कि अभी दिल्ली में अपना कार्यक्रम फिक्स हो चुका है। सितंबर 14, 15, 16, 17 4 दिन का कार्यक्रम है। तो उसके लिए जिसको भी पर्सनली मिलना है तो वो मैं टेलीफोन नंबर जो दे रहा हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर, वहाँ पे अपना जो है ना नाम वगैरह और लिखा दे, तो वो आपका जो है ना स्लॉट बुक कर देंगे। क्योंकि एक दिन में जो है ना मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो है ना 30-40 आदमी को कंफर्टेबली मिल सकता हूँ। फिर भी 50 भी हो जाते कर लेता हूँ। मगर हो क्या रहा है कि जितने भी प्रोग्राम करता हूँ ना, तो वो हर दिन जो है ना वो 100 आदमी के करीब जो है ना वो आ जाते। तो मैं सबको मतलब अटेंड करता हूँ मगर उतना टाइम नहीं दे पाता हूँ। तो इसलिए आप आपका स्लॉट जो है ना बुक कर लेना अगर पर्सनली मिलना है। और मेरी तो एक रिक्वेस्ट है कि आपको जो मैंने बुक बनाया हूँ, अगर इसमें से अगर आपका परेशानी दूर हो रहा है, बरोबर है, तो फिर आप खाली शाम को प्रवचन सुनने आओ। शाम को जो है ना 7 बजे से 8 बजे तक प्रवचन रहेगा। अच्छा, वो बाबा के मंदिर में ही है, सादरा में जो है ना मेट्रो स्टेशन से एक आधा किलोमीटर पे जो है ना मंदिर है, वहीं पे है कार्यक्रम। तो मैं उसका एड्रेस वगैरह सब कुछ दे दूंगा।
तो अगर अगर बुक से अगर आपकी परेशानी दूर हो रही है तो फिर पर्सनल टाइम मत लो स्लॉट, क्योंकि बहुत से लोग हैं ना कि जिनको मतलब बीमारी के अलावा जो परेशानी है तो वो सब टाइम ले रहे हैं। तो अगर आपका बीमारी अगर बुक से हो जा रहा है तो फिर आप प्रवचन में जो है ना शाम को 7 बजे से 8 बजे तक आप रहिए, ठीक है। ओम शाई राम, ओम शाई राम, ओम शाई राम। और चैनल भी बहुत जल्द शुरू हो रहा है, तो अभी जब तैयारी हो जाएगा ना तो मैं 8-10 दिन पहले आपको मैं बता दूंगा। हाँ, वो एजुकेशन का चैनल है, अपनी अध्यात्म की कहानियां वगैरह तो इसी पे चलेंगे, भक्ति प्रभा पे, मगर वो जो है ना वो प्योर एजुकेशन पे चला रहा हूं। क्योंकि क्या होता है, अध्यात्म के जो है ना 5 पिलर है, 4 पिलर के ऊपर अध्यात्म खड़ा है। तो वो चारों पिलर जो है ना जब आपके परफेक्ट हो जाएंगे तो आप बहुत जल्दी अध्यात्म में प्रवेश कर लोगे। जैसे उसमें जो है ना अध्यात्म में जो है आर्थिक, यानी आपके पास पैसा होगा तो आप शांति से जो है ना आपका मन चित्त शांत रहेगा। आर्थिक, शारीरिक आप बदन से सही रहोगे। पर्यावरण, आपके आजू बाजू का एटमॉस्फेयर सही रहेगा। आपका जब आजू बाजू का जब एटमॉस्फेयर सही रहेगा तो ही आप आगे बढ़ पाओगे ना। तो ये जो है ना ये 4 पिलर है, ये सबको मिला करके जो है ना ये अध्यात्म में प्रवेश होता है। तो ये 5 सब्जेक्ट के ऊपर हर ऑल्टरनेट डे जो है ना उस चैनल पे कार्यक्रम चलेगा। तो हमारे जो लोग चैनल बना रहे हैं ना उन्होंने बोला कि प्रवीण भाई कम से कम 10 एपिसोड पहले आप रिकॉर्ड कर लो, उसके बाद हम चैनल चालू करेंगे, क्योंकि आपका भरोसा नहीं, आप कहीं चले जाओगे तो फिर कार्यक्रम बंद नहीं हो जाए। तो अभी ऑलरेडी मैं 6 तो कर चुका हूं उनको रिकॉर्डिंग, अभी और 4 कर दूंगा ना तो फिर वो लोग लॉन्चिंग का जो है ना डेट नक्की कर देंगे। हाँ, तो उसमें फिर सब यही चलेगा। अच्छा, लोगों के एक्सपीरियंस, जैसे बुक बनाने के बाद किसको क्या अच्छा हुआ, किसको अच्छा, इससे क्या होता है कि आदमी का जो है ना विश्वास बढ़ता है, और विश्वास बढ़ेगा ना तो फिर आदमी जो है ना उस तरफ चलेगा। और ये जो भी कार्यक्रम है इसका मैं आपको जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो मैं 8-10 दिन पहले ही है ना ये भक्ति प्रभा चैनल पे आपको मैं सारा लिंक वगैरह दे दूंगा, ठीक है। ओम शाई राम, ओम शाई राम।